हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी और आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 12। तो क्या है हमारा पाठ 12? सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता एक छोटी सी बच्ची है स्टूडेंट्स। पहिया कुर्सी माने जो उसकी कुर्सी है उसमें पहिए लगे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो हमारी ये सुनीता छोटी सी बच्ची है ये चल नहीं पाती, तो कैसे ये अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर सारे वो काम करती है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है सुनीता की। चलो पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सुनीता की पहिया कुर्सी। यस, तो क्या है हमारे पाठ का नाम? सुनीता की पहिया कुर्सी। बहुत आसान है लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। हम समझ गए कि सुनीता एक बच्ची है। वो कितने बजे सोकर उठी? सुबह 7 बजे। कितने बजे सोकर उठी? सुबह 7 बजे। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, जब हम सुबह उठते हैं तो पहले थोड़ी देर तक तो हम एकदम शांत रहते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे आज हमें क्या क्या काम करना है। फिर हम ये भी सोचते होंगे आज हमारे स्कूल में कौन कौन सा पीरियड होगा, क्या गेम्स का पीरियड होगा, कि मम्मा ने टिफिन में मम्मा क्या देगी, है ना। बहुत सारी बातें हम सुबह सोचते हैं। तो सुनीता भी सोच रही थी बिस्तर पर बैठे बैठे कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसे क्या याद आया? कि उसे तो आज बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, माने वो खुश हो गई। आंखों में चमक आना माने एकदम खुश हो जाना। ठीक है, सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। क्यों खुश हो गई? क्योंकि आज वो पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, है ना। तो इसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई, वो खुश हो गई। क्यों खुश हुई? क्योंकि वो पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद क्या हुआ? उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। देखो, मतलब वो अपने आप नहीं उतर पाई। उसने अपने हाथों के मदद से अपनी दोनों टांगों को खींचा और पकड़ के पलंग से नीचे लटकाया। मतलब उसके पैर अपने आप नहीं चलते थे, है ना। उसने हाथों की मदद से अपने पैरों को नीचे किया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। फिर वो पलंग का सहारा लेते हुए कहां तक गई? अपनी पहिया कुर्सी तक। ठीक है, कहां तक गई? अपनी पहिया कुर्सी तक। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। ठीक है, सुनीता अपने आप नहीं चल पाती थी तो वो पहिया कुर्सी की मदद से चलती थी। ठीक है, पहिया कुर्सी क्या होती है? एक नॉर्मल सी कुर्सी में पहिए लगे होते हैं, है ना, ताकि वो जहां चाहे उनको मोड़ सकती है और आराम से जा सकती है। तो चलने फिरने के लिए वो किसकी मदद लेती थी? अपनी पहिया कुर्सी की। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती माने जल्दी जल्दी, फुर्ती में माने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, लेकिन कपड़े बदलना, जूते पहनना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सोचिए, वो अपने आप ये काम नहीं कर पाएगी, है ना। अब उसे कुछ भी काम करने के लिए, कपड़े लेने के लिए भी वहां तक जाना है, फिर उसको जूते पहनने के लिए भी अपने जूते लेने जाना है, तो थोड़ा सा उसके लिए तो कठिन था। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। लेकिन ये सारे काम करने के लिए ना वो अपने तरीके निकाल लिए थे उसने। वो किसी की मदद नहीं लेती थी। वो अपने सारे काम, कपड़े पहनना, जूते पहनना, नहाना, सारे काम वो स्वयं खुद करती थी। ठीक है, आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 7 बजे उठी, 8 बजे तक तो वो बढ़िया नहा धोकर तैयार हो गई। कहां जाने के लिए? बाजार जाने के लिए। फिर क्या हुआ? माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मेज माने टेबल, ठीक है, कोई भी टेबल हो सकती है। ठीक है, तो मेज पर उसकी माँ ने नाश्ता लगा दिया। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा।
तो सुनीता ने माँ से क्या बोला, माँ अचार की बोतल तो दे देना, अलमारी में रखी है ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। अब उसकी माँ ने क्या बोला, अलमारी में रखी है, खुद ले लो अचार की बोतल। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई, तो वो ले आई, अपनी पहिया कुर्सी की मदद से वो चली गई और ले आई। नाश्ता करते करते उसने अपनी माँ से पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। क्या बोला उसने माँ से, बाजार से क्या क्या लाना है? तो माँ ने क्या बोला, 1 किलो चीनी, चीनी माने शक्कर, ठीक है, 1 किलो चीनी लाना है, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी माँ ने क्या बोला, 1 किलो चीनी तो लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी, अकेले जाके ले आओगी? सुनीता ने क्या बोला, पक्का, मैं सब कर लूंगी माँ। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अब उसने माँ से झोला लिया और रुपए भी लिए चीनी लाने के लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। सुनीता को जब वो घर से बाहर निकलती थी तो उसको सड़क पे लोगों को देखने में बहुत मजा आता था। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी का दिन था तो हर जगह सुनीता को सड़क पर बच्चे दिख रहे हैं खेलते हुए। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। सुनीता थोड़ा रुक गई, उन बच्चों को रस्सी कूदते हुए, गेंद खेलते हुए देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई, है ना, क्योंकि वो ये खेल नहीं खेल सकती थी, तो वो थोड़ी सी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की है दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। अब क्या हुआ, उसे थोड़ा दुख हुआ कि सारे बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, वो उनके साथ खेलना तो चाहती थी लेकिन वो खेल नहीं सकती थी, तो वो थोड़ी उदास हो गई। फिर उसे खेल के मैदान में एक लड़की दिखी जिसे उसकी माँ लेने आई। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर देखना माने एक दूसरे को देखते रहना। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। अब सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। सुनीता को एक लड़का भी दिखा। अब उस लड़के को सारे बच्चे क्या कहकर चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। अब उसे बच्चे क्यों छोटू छोटू चिढ़ा रहे थे? क्योंकि उस बच्चे का जो कद था, माने उसकी लंबाई बाकी बच्चों से थोड़ी छोटी थी, इसलिए बच्चे उसे क्या कहकर बुला रहे थे, चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुनीता को लगा कि देखो वो छोटा है, उसका कद छोटा है, तो बाकी बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं। सुनीता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो कई लोग उसे देखकर मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए होंगे? सबने सोचा होगा, अरे वाह, लड़की देखो इतनी हिम्मत वाली है कि चल नहीं सकती लेकिन फिर भी अपनी पहिया कुर्सी की मदद से बाजार जा रही है। तो कई लोग उसे देखकर मुस्कुराए जिन्हें वो जानती पहचानती भी नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। पहले तो वो खुश हो गई कि सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, फिर उसके बाद उसे थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। अब उसे वो लड़की मिली थी ना जो खेल के मैदान में जिसकी माँ उसे लेने आई थी, वो उसे फिर से कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी हुई मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। अब उस लड़की ने सुनीता से पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी क्या चीज है? क्या देखकर बोली वो? सुनीता की कुर्सी देखकर। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने ही लगी थी, परंतु उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो सुनीता उसको बताने ही वाली थी कि ये मेरी पहिया कुर्सी है, लेकिन उसके पहले उसकी मां आ गई और गुस्से में उसने उस बच्ची को सुनीता के पास से हटा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। तो उस बच्ची का नाम क्या था? फरीदा। तो उसकी माँ ने क्या बोला? सुनो फरीदा, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, सुनीता ने दुखी होकर कहा। अब इसका जवाब सुनीता ने क्या कहा?
क्यों क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या मैं दूसरे बच्चों से अलग हूं? मैं दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग नहीं हूं। थोड़ा दुखी होकर उसने बोला। सुनीता ने कहा, दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि फरीदा ने पूछा ही तो था कुर्सी के बारे में, वो जवाब दे देती, लेकिन उसकी माँ ने पहले ही रोक दिया। माने उसकी माँ सुनीता को क्या बेचारी समझ रही थी। ये व्यवहार सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने देखा स्टूडेंट्स पार्ट में सुनीता अपने रोज के जो रोजाना के काम है वो स्वयं खुद करती थी, और आज वो बाजार भी अकेली आई थी। माने सुनीता किसी भी बच्चों से कम नहीं थी, अलग नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। अब वो बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब चीनी लेने उसको दुकान पर जाना था, उसके लिए उसको सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना थोड़ा मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सीढ़ियों पर चढ़ना कुर्सी के साथ थोड़ा सा मुश्किल था, और आसपास के लोगों ने उसकी मदद भी नहीं करी, क्योंकि सब जल्दी में थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने देखा था ना, एक लड़का जिसको सब छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूं। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसने क्या बोला सुनीता से? मेरा नाम अमित है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पेडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर। तो क्या बोला उसने? वो मान गई मदद के लिए। उसने क्या बोला? ठीक है, पीछे का जो पेडल है उसको पैर से थोड़ा सा दबाओ। तो अमित ने क्या बोला? हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी का टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रख दिया। तो अमित ने उसकी मदद कर दी, सीढ़ी पर उसकी पहिया कुर्सी को चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो सुनीता ने उसको धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, और क्या बोला? अब मैं दुकान तक अकेले पहुंच जाऊंगी, धन्यवाद, तुमने मुझे सीढ़ी पर चढ़ा दिया। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। क्या मांगी सुनीता ने दुकान पर पहुंचकर? 1 किलो चीनी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। अब क्या हुआ? चीनी तो दे दी दुकानदार ने, लेकिन जैसे ही उसको थैली देने लगा, सुनीता ने हाथ बढ़ाया तो दुकानदार ने क्या किया? उसके हाथ में थैली नहीं, उसकी गोद में चीनी की थैली रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूं। तो ये चीज सुनीता को बहुत बुरी लगी। उसने क्या सोचा? क्या मैं हाथ में चीनी का पैकेट नहीं पकड़ सकती? तो उसने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह सामान ले सकती हूं, तो आपने मेरी गोद में क्यों रखा चीनी का पैकेट? उसे बहुत गुस्सा आया। उस दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता को उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूं। तो सुनीता ने अमित को क्या बोला? क्यों सुनीता को बुरा लगा? उसने अमित से बोला, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूं, माने सबसे अलग हूं। मैं तो सबसे अलग नहीं हूं। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अमित ने क्या कहा? शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण, तभी लोग तुमको थोड़ा अलग समझते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। तो सुनीता ने कहा, लेकिन ये कुर्सी में तो कोई खास बात नहीं है, मैं तो बचपन से इस पर बैठती हूँ और इसके सहारे मैं चलती हूँ। फिर अमित ने क्या बोला? अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अमित ने क्या बोला? तुम इस पहिया कुर्सी पर बैठती क्यों हो? मेरे पैरों से चल ही नहीं सकती, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। ये किसने बोला? सुनीता ने बोला। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो सुनीता ने क्या बोला अमित से? कि मैं पहिया कुर्सी पर इसलिए बैठती हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती, लेकिन मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे काम करते हैं, है ना? तो मैं कैसे अलग हुई?
अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूं जो दूसरे बच्चे करते हैं। तो क्या बोला अमित ने? मैं भी वो सारे काम कर सकता हूं जो दूसरे बच्चे करते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं। इस तरह तुम भी, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूं, इस तरह तुम भी अलग हो। तो अमित ने क्या बोला? ठीक है, मैं भी सारे काम कर सकता हूं, मेरा कद छोटा है, लेकिन मैं वो सारे काम कर सकता हूं जो दूसरे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी सबसे अलग हूं। तुम भी सारे काम कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम अलग हो, है ना? ये किसने बोला? ये अमित ने बोला। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। तो सुनीता ने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। तो क्या हुआ? उसने, सुनीता अभी भी बोली कि नहीं, हम एक जैसे हैं, हम दूसरे बच्चों के जैसे हैं, लेकिन फिर भी अमित ने बोला, नहीं, हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, तुम चलने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती हो, मेरा कद दूसरे बच्चों से छोटा है, लेकिन इसीलिए हम सब बच्चों से अलग हैं। तो सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी पहिया कुर्सी को खिसकाया और अमित के साथ आगे आगे चलने लगी। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अब जैसे ही सुनीता आगे बढ़ी, उसे फिर वो फरीदा मिली जिसने उसे सवाल पूछा था। अब इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता ने उनकी परवाह नहीं की। अब क्या हुआ? फरीदा ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। अमित भी, जैसे ही वो लोग सड़क पे आए, अमित भी उसकी पहिया कुर्सी पर बैठ गया। दोनों ने मिलकर सड़क पार करी। लोग उन्हें घूर रहे थे, लेकिन इस बार सुनीता ने किसी की परवाह नहीं करी, क्योंकि पहले वो सोच रही थी कि लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं सबसे अलग हूं? लेकिन इस बार उसने किसी की परवाह नहीं करी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारा पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। तो देखा आपने, सुनीता चल फिर नहीं सकती थी और उसको पहले लगता था कि वो सब बच्चों की तरह है, वो बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन उसे अमित ने समझाया कि वो अलग तो है, लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो सारे काम खुद कर सकती है। तो अगर वो लोगों की परवाह नहीं करेगी तो वह खुश रहेगी, और सुनीता ये बात सीख गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी, पाठ 12, राइट। तो यस, तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो कहानी में से ही लिए गए हैं। ठीक है, कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? जब सुनीता बाजार गई तो सब लोग उसको गौर से क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स? सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। तो सब लोग सुनीता को गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो थोड़ी अलग लग रही थी। वो पहिया कुर्सी पर बैठी थी और बाजार में अकेले सड़क पर जा रही थी। ठीक है, तो इसीलिए लोग उसको घूर कर गौर से देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? सुनीता को बुरा लगा था दुकानदार का व्यवहार, तो क्यों बुरा लगा? चलिए उत्तर देखते हैं। दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। दुकानदार ने क्या लेने गई थी वो दुकान में? चीनी। ठीक है, तो दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है। उसको क्या लगा दुकानदार को? कि वो शारीरिक रूप से, मतलब वो पैर से चल नहीं पाती थी, तो वो कुछ काम करने में अक्षम होगी। अक्षम क्या होता है? सक्षम का विलोम। सक्षम माने किसी भी काम करने लायक, आप कोई भी काम कर सकते हैं, और अक्षम माने कोई काम आप जो ना कर सके। ठीक है, तो दुकानदार को क्या लगा
कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, वो चल नहीं सकती, इसलिए वो कुछ काम करने में अक्षम है, माने कुछ काम वो नहीं कर पा सकती होगी। इसीलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी, इसलिए उसने उसको हाथ में नहीं पकड़ाई, सुनीता की गोद में डाल दी चीनी की थैली। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा, क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। तो सुनीता को क्यों बुरा लगा? क्योंकि सुनीता ये जानती थी, दुकानदार ने क्या सोचा कि वो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन उसके विपरीत, दुकानदार की सोच के विपरीत सुनीता स्वयं अपना सामान खुद ले सकती है। ठीक है, तो उसको ये चीज बुरी लगी कि दुकानदार ने चीनी की थैली उसकी गोद में रख दी, बल्कि वो क्या चाहती थी कि दुकानदार उसको हाथ में जैसे दूसरे लोगों को सामान देता है वैसे ही उसको भी दे। ठीक है, तो इसीलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार थोड़ा बुरा लगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता, अब मजेदार मजेदार क्या चीज थी इसमें? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था, है ना। सुनीता को जब कहीं बाहर जाती थी तो उसे सड़क पर लोग देखने में बड़ा मजा आता था। तो इसका प्रश्न क्या है? तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो अगर हम सोचें तो सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी, क्योंकि वो अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी, वो नहीं चल सकती थी। ठीक है, नहीं चल पाती थी, इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था, है ना, क्योंकि वो अपने पैरों पे चल नहीं सकती थी, उसे पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती थी या किसी और के सहारे की मदद लेनी पड़ती थी। इसीलिए जब भी वो सड़क पर जाती थी तो उसे वहां देखना, लोगों को वहां पे देखना बहुत पसंद था, और जब भी उसे ऐसा मौका मिल गया वह सड़क के चहल पहल को देखकर खुश हो जाती थी। तो जब भी उसको मौका मिलता था तो वह सड़क की चहल पहल को देखकर बहुत खुश होती थी। उसे सड़क पर बच्चे खेलते हुए दिखते थे, उसे ठेले वाले दिखते थे, उसे दुकानदार दिखते थे, तो उसे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये उत्तर लिख लीजिएगा कि उसको सड़क पर क्यों अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से चल नहीं सकती थी, उसके पैरों के कारण वो चलने में असमर्थ थी, तो इसलिए वो हर कभी बाहर नहीं जा सकती थी। तो उसको जब भी मौका मिलता था वो बाहर सड़क की दुनिया देखकर बहुत खुश होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुनीता, ये हो गया हमारा। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखिए और बताइए। क्या बताइए? तुम्हें क्या क्या चीज नजर आती है? ठीक है, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं, आपको ये उत्तर देना है। चलो पहला वाला, सड़क पर चलते लोग। सबसे पहला प्रश्न क्या था हमारा? तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं? ठीक है, सड़क पर, तो इसका उत्तर क्या होगा? सड़क पर चलते लोग, हमें सड़क पर चलते लोग नजर आते हैं। सब्जियां फलों के ठेले, ठीक है, साइकिल पर सवार ताला चाबी बनाने वाले, स्कूटर बाइक आदि चीजें नजर आती हैं। सड़क पर ये चीजें नजर आती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था? लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? तो देखो, लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर रिक्शा बाइक आदि चलाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कौन कौन लोग नजर आते हैं उसका उत्तर ये है, और लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं उसका उत्तर ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदा की मां, अब ये मनाही माने मना करना, ठीक है, मनाही माने मना करना, किसी चीज का मना होना। ठीक है, फरीदा की मां ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। ये तो हमने पाठ में देखा कि फरीदा सुनीता से कुछ पूछने जा ही रही थी और उसकी मां ने उसको रोक दिया। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा, माने फरीदा की मां ने उसे क्यों रोका होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? मां ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि
उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। तो माँ को क्या लगा होगा, सुनीता चल नहीं सकती थी इसीलिए वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। तो अगर फरीदा उससे पूछेगी तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा, उसको दुख होगा। ठीक है, तो ये उनकी सोच थी कि किसी भी अपंग व्यक्ति से अगर ऐसे सवाल करे तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये माँ की सोच होगी। राइट स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट प्रश्न। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कोई तुम्हें भी किसी काम करने से, जैसे फरीदा की माँ ने फरीदा को मना करा, वैसे ही क्या आपको भी किसी काम करने के लिए मना किया जाता है? और कौन मना करता है और कब मना करता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका उत्तर आपको खुद देना है। राइट, मान लीजिए आपको सड़क पर खेलने जाने को मना करता है, तो कौन मना करते हैं और क्यों मना करते हैं? या आपको शाम होने के बाद रात को खेलने के लिए मना करते हैं, क्यों मना करते हैं, कौन मना करता है? यह आपको उत्तर खुद देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब उसके बाद फरीदा की मां ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये तो चलिए, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? देखो, मां ने तो कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, बट क्या फरीदा को सच्ची में ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या उसको नहीं पूछने चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर। फरीदा बहुत छोटी बच्ची थी, ठीक है, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं चाहिए। वो तो छोटी बच्ची थी, उसे पहिया कुर्सी कुछ अलग लगी, तो उसको जिज्ञासा हुई कि मैं ये क्या चीज है, मैं पूछूं, है ना। तो वो बहुत छोटी बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। अगर उसने पूछ भी लिया तो कोई बहुत बड़ी गलती उसने नहीं की। वह जिज्ञासावश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। उसे बहुत जिज्ञासा थी कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो वो जिज्ञासावश उस कुर्सी के बारे में पूछना चाहती थी, बस। तो वो बहुत बड़ी गलती हमारे हिसाब से उसने नहीं की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए, अब सोचिए, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला माने स्कूल पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? अगर सुनीता आपके स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन काम करने में परेशानी आएगी? देखो उत्तर। कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में, हमने पाठ में भी देखा था, सुनीता सड़क पर तो जा रही थी लेकिन सीढ़ियां चढ़ने में उसे थोड़ी कठिनाई होती है। तो कक्षा में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में, कक्षा में सीढ़ियां बनी हो तो सीढ़ियां चढ़ने में उसको मुश्किल आएगी। और कक्षा से बाहर आने के लिए सीढ़ियों से उतरने में, पहले तो सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होगी, फिर उतरने में भी तकलीफ होगी। अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में भी परेशानी आएगी। बाकी बच्चे तो खेल सकते हैं लेकिन सुनीता नहीं खेल पाएगी। तो इन चीजों में उसको क्लास में या पाठशाला में परेशानी आएगी। सीढ़ियां चढ़ने में, सीढ़ियां उतरने में, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे यह परेशानी ना हो, माने अगर ऐसा कोई बच्चा आपके पाठशाला में आता है तो उसे ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो या सुझा सकते हो? माने ऐसे बच्चों को जो चल नहीं सकते, उनकी इस परेशानी का हल निकालने के लिए क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो क्या दे सकते हैं? देखिए, पाठशाला में रैंप होना चाहिए। रैंप क्या होता है? ऐसे बना हुआ प्लेटफॉर्म जहां सीढ़ियां नहीं होंगी लेकिन प्लेन ऊपर जाने का रास्ता होगा। ऐसा प्लेन रास्ता बना होगा, ठीक है, यहां पे सीढ़ियां नहीं होंगी। तो क्या होगा, पहिया कुर्सी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है आसानी से। एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए, माने ऐसे बच्चों के लिए एक सहायक होना चाहिए जो उनकी मदद करे, जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। ठीक है, तो रैंप भी हो सकता है और एक सहायक होना चाहिए जो ऐसे बच्चों की मदद करे। ठीक है, तो ये हम उनको ये सुझाव हम दे सकते हैं अगर ऐसा कोई बच्चा हमारी पाठशाला में आ जाए तो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में
कई सवाल और बातें आ रही होंगी, वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। अब यहां आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। सुनीता की कहानी पढ़कर आपके मन में कई विचार आ रहे होंगे, है ना, तो उन विचारों को आपको सुनीता को बताना है पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये देखिए, तो पत्र जब भी आप लिखते हैं, आप जो भी लिखेंगे वो बिल्कुल आपका एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए सारी चीजें आपकी एक लाइन में आ रही हैं, मतलब आप जो जो पंक्तियां, जो जो वाक्य लिखोगे, वो ये नहीं कि पहला वाक्य आपने यहां से शुरू करा, दूसरी लाइन आपकी यहां से शुरू हो, तीसरी आपकी यहां से शुरू हो, नहीं, सारी लाइन आपकी एक सीध में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारी सुनीता, आप किसको पत्र लिख रहे हैं? सुनीता को लिख रहे हैं, तो प्यारी सुनीता, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले जब भी पत्र लिखा जाता है तो ऊपर लिखा जाता है आपका पता। किसका पता? आपका पता, ठीक है। जो भी आपका पता हो वो यहां पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 304, आप मान लीजिए लिखेंगे आप 304, ठीक है। उसके बाद आपने भोपाल लिख दिया, तो आपको जो आपका पता हो वो आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पता आपने लिखा, आपको अपना पता लिखना है, उसके बाद दिनांक, तारीख, जो भी तारीख है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज की तारीख आप मान लीजिए 8/9/2022, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, उसके बाद दिनांक माने तारीख लिखना है। ये हो गई आपकी सबसे पहली चीज। जो आप किसी को भी पत्र लिखते हैं, किसी अपने को, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ती है, पहले आपका पता, क्योंकि आप सबसे पहले ऊपर अपना पता लिखेंगे, उसके बाद आप दिनांक माने तारीख लिखेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर हम लिखेंगे प्रिय सुनीता, हम जिसको संबोधित कर रहे हैं पत्र, ठीक है, प्रिय सुनीता, ठीक है। उसके बाद आपके मन में जो विचार हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है, हम सबके दिमाग में यही बात आ रही है, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है, ठीक है। धैर्य माने मतलब तुम में कितनी सहन करने की शक्ति है, तो ये प्रशंसा के योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती, माने तुम दूसरे बच्चों से अलग महसूस नहीं करती और वे सारे काम करने को तैयार रहती जो वे करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही सोचा हमने। तुम वाकई बहुत पक्के इरादों वाली लड़की हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो, किसके सहारे? पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो। उन लोगों की परवाह नहीं करती जो तुम्हें एकटक निहारते हैं, उन लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करती हो जो तुम्हें एकटक निहारते हैं। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूं या शुभचिंतक, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं या मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूं। पत्र का जवाब जरूर देना, ठीक है। तुम्हारी प्रिय सहेली या तुम्हारा प्रिय दोस्त, और यहां आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप सुनीता को पत्र लिख सकते हैं। तो यहां हमने पत्र लिखना भी सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमें अपना पता लिखना है ऊपर, फिर हमें तारीख लिखनी है, फिर आप जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको प्रिय दोस्त, प्रिय सुनीता, फिर उसके बारे में हमने पूरा पत्र लिखा, और आखिरी में हम क्या लिखेंगे? पत्र का जवाब जरूर देना, ठीक है, और तुम्हारी प्रिय सहेली या तुम्हारा प्रिय दोस्त, और नीचे अपना नाम, ठीक है। तो ऐसा पत्र आपको सुनीता को लिखना है, जो सुनीता के बारे में आप सोचते हैं वो सारी बातें हमने इस पत्र में लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब कहानी से आगे, ठीक है। सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, ये सुनीता ने बोला मैं अपने पैरों से चल ही नहीं सकती। तो प्रश्न क्या है? सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण यानी क्लास 3 में, कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा।
ठीक है। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते थे। ठीक है, पिछले साल की जो पर्यावरण की जो किताब है उसमें रवि भैया के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो रवि भैया देख नहीं सकते थे लेकिन फिर भी वे किताबें पढ़ते थे। बताइए, आप आंखें बंद करके देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? क्या आप किताब पढ़ सकते हैं? नहीं, हमें तो अक्षर ही नहीं दिखेंगे, लेकिन रवि भैया पढ़ लेते थे। ठीक है ना। तो चलो, वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते थे? क्या वे अक्षर पढ़ सकते थे कि अ लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। मतलब जो लोग देख नहीं सकते वे किताबें कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्रेल लिपि में। ब्रेल एक लिपि होती है स्टूडेंट्स, जिसमें किताब जो होती है वो ब्रेल लिपि में लिखी होती है। ऐसे छेद 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 बने होते हैं, जो अक्षर छेद छेद के रूप में बने होते हैं। तो जो देख नहीं सकते वो अपनी उंगलियों से छू छू कर, अक्षरों को महसूस कर कर कोई भी चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी लिखाई को क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। तो जो देख नहीं सकते वो किसकी मदद से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि की मदद से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनीता अपने पैर, ठीक है। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? अब ब्रेल लिपि की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, माने किसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया? ठीक है, तो उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। किसने सोचा? लुई ब्रेल। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ब्रेल लिपि। ठीक है, तो किसके बाद किसने सबसे पहले इस लिखाई या इस लिपि के बारे में सोचा? लुई ब्रेल। किसने सोचा? लुई ब्रेल। उन्हीं के नाम पर पड़ी है ये लिपि, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, आसपास में, अब देखो सुनीता ने आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपके आसपास में क्या कोई ऐसे लोग हैं जो सुन भी नहीं सकते, जो बोल भी नहीं सकते? ठीक है, तो क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप कोई ऐसे बच्चे को जानते हैं जो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता? हाँ, अगर आप जानते हैं तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम रवि है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मतलब जो उस बच्चे का नाम है वो आप यहां नाम लिखेंगे। वह सुन बोल नहीं सकता। और अगर आप नहीं जानते तो आप कहेंगे नहीं, मैं ऐसे को नहीं जानता। ठीक है, लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है तो आप उसका यहां पे नाम भी लिख सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो सोचिए, मान लीजिए अगर कोई बच्चा नहीं है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो सुन भी नहीं सकता, जो बोल भी नहीं सकता, तो आप उसे अपनी बातें कैसे समझाएंगे? देखिए, वो देख तो सकता है तो आप उसको इशारों में समझाएंगे, अपने हाथों से इशारे कर करके, है ना, इशारे करके कि उधर जाओ, वो सामान लाओ, क्योंकि वो देख सकता है, सुन और बोल नहीं सकता। ठीक है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? इशारों से। तो मैं उसे हाथों और चेहरों के इशारों से अपनी बात समझाता हूं, या आप समझाएंगे, है ना। हम अपने हाथों से इशारे करेंगे, अपने चेहरों से इशारे करके उस व्यक्ति को समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, अब ये देखिए, सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। ठीक है, कुछ बच्चों के हाथ में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो हाथों से काम नहीं कर सकते, जो पैरों से चल नहीं सकते। ठीक है, तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ। मान लीजिए आप अपना सोचिए और बताइए कि अगर कोई बच्चा है जो बोल नहीं सकता तो उसको क्या क्या तकलीफ होगी, कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता उसे क्या परेशानी होगी, जो देख नहीं सकता उसे क्या परेशानी होगी। तो ऐसी परेशानियों के लिए आप अगर कोई आविष्कार करना चाहें तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए उत्तर, तुम वह कैसे बनाओगे, माने उस आविष्कार को तुम कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, वह चीज क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज का चित्र भी बनाओ।
ठीक है, तो देखो उत्तर, मैं एक ऐसी दवा का आविष्कार करूंगा जिसे खाते ही गूंगा बोलने लगेगा, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे पहिया कुर्सी थी, पहिया कुर्सी की मदद से सुनीता जैसे बच्चे जो चल नहीं सकते वो चलने लगते हैं, है ना। अब मान लीजिए जिन बच्चे हाथ से काम नहीं कर सकते उनके लिए कुछ ऐसे बेल्ट का आविष्कार होनी चाहिए या कोई ऐसी कोई रॉड होनी चाहिए जिसकी मदद से वो अपने काम कर सके, है ना। जो देख नहीं सकते उनके लिए कोई दवाई होनी चाहिए, जो सुन नहीं सकते उनके लिए कोई मशीन होनी चाहिए कान में लगाने के लिए, है ना, और जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी कोई दवाई होनी चाहिए। तो ऐसे चीजों के आविष्कार से ऐसे बच्चों की परेशानी थोड़ी कम हो सकती है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे इस पाठ का अभ्यास। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ था सुनीता की पहिया कुर्सी। जो परेशानी सुनीता की जिंदगी में आई वो ऐसे कई बच्चों की जिंदगी में आ सकती है जिन्हें कोई भी शारीरिक दिक्कत है ना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई बच्चा आपको मिले उसकी पूरी मदद करो, जितनी आप मदद कर सकते हो ऐसे बच्चों की मदद करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इस पाठ का अभ्यास, आप अच्छे से समझिए और अच्छे से लिखिए। तो ये पूरे पाठ का अभ्यास आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट ब्रेन का हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको हमारी जो हम क्वालिटी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, राइट। इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और ये जो वीडियोस है ये आप कैसे देख पाएंगे, आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन के ऐप के थ्रू देख सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके स्टूडेंट्स। और हाँ स्टूडेंट्स, आप मैग्नेट ब्रेन से डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे जो सोशल अकाउंट्स है, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट, इंस्टा, इनसे कनेक्टेड रहिए, तो आपको डेली अपडेट की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।